हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। अच्छा, मैं ना वो अपनी वीडियो बना रही थी जुकाम के बारे में, तो बन और रसोई के बदलाव के लिए। तो मैं जुकाम के बारे में बताना चाहूँगी। अगर जुकाम हो ना, तो आप क्या करें, एक अजवाइन लेके ना उसको ना चकले बेलने के साथ ना उसको दरड़ सा ले, पीसना नहीं है, मोटा मोटा दरड़ के। वो मलमल का कपड़ा होता है ना, तो उसमें बांध के उसकी छोटी सी पोटली बना ले। और छोटी सी पोटली बना के ना ऐसे नाक पे रख के ऐसे सूंघे और इधर से सूंघे ऐसे। तो एक तो ये हो गया। तो एक वो होती है अल्कोहल, होम्योपैथिक दुकानों से मिल जाती है। उसको रूहों के ऊपर 2-3 बूंदे उसकी टपका के, यानी कि उसको रूई से भिगो के तो थोड़ा सा उसको धुनी में रख लो। नहीं तो वो जो शराब अगर कहीं से मिल जाए तो कई तो लोग यूज़ भी करते हैं। जैसे हाँ, हमारे घर में तो ना सरदार जी पीते हैं ना बेटे पीते हैं, हमारे घर में तो ना थे। वैसे किसी रिश्तेदार के लिए लानी पड़ जाती है तो वो पड़ी होती है, तो उसको थोड़ी सी कांच की कोल्ली में 2-3 बूंदे टाप के उसके उसके में थोड़ी सी कॉटन डाल के उसको धुनी में रख लो। ये हो गया। तो प्लस आप ग्लो की गोलियाँ 2 सुबह और 2 शाम को खा सकते हैं। और अगर खांसी भी है तो ये अपना वो आता है कि मुल्तानी कुक्का आता है, उसको आप 2 चमचे गर्म पानी में डाल के, 2 चम्मच गर्म पानी के और 2 चम्मच दवाई के डाल के वो ले सकते हैं। मुल्तानी कुक्का की गोलियां भी आती हैं, वो खा सकते हैं। और अगर आपको बुखार है तो एक महासुदर्शन बट्टी आती है ग्लो के साथ, 2 गोलियां ग्लो की और 2 गोलियां महासुदर्शन की। मैं तो यही खाती हूँ और यही करती हूँ। जैसे हैगा कि तुलसी को भी आप पीस के उसका रस पी सकते हैं। अदरक और शहद का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और शहद। तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आप बीमार होते हैं तो ये सब अगर कोई दूसरा करके दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं। मैं तो अभी यही ले आती हूँ। देखो, 2 गोलियां ग्लो की, 2 महासुदर्शन बट्टी सुबह और शाम। अगर ज़्यादा कभी बुखार लगता है तो दोपहर में भी आप ले सकते हैं। और कोकोनट वाटर ये आप पियो। तो एक होता है ना, लोग कहते हैं कि जुकाम है, गला ख़राब है, तो उसमें आप क्या नाम, संतरा या खट्टी चीनी है तो आप संतरा उसमें खा सकते हैं। उसमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से ही जुकाम, जो मैंने भी ये सब नेट में देख के मेरे को पता है, मेरे को वैसे कुछ नहीं पता है। कुछ मैंने बुक्स भी मंगाई हैं तो उसमें पढ़े कि मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ये सब करो, मैं करती हूँ ये सब और मेरे को क्या नाम, मैं इन्हीं चीज़ों से ठीक रहती हूँ। हल्दी, अच्छा आपका गला ख़राब है, बहुत पका हुआ है, दुख रहा है, तो आप हल्दी को ऐसे लें, ऐसे ऐसे उंगल और अंगूठे में जितनी है, तो ऐसे मुंह खोल के ऐसे ऐसे उसको गले में रख दे और आराम से बैठ जाए। और आल आएगी तो अपने आप अंदर जाएगी, आपका गला उसी टाइम ठीक हो जाएगा। तो आप जिस दिन, चलो मैं तो रूटीन में, मेरे तो रोज़, मैंने तो 4 साल हो गए पेस्ट ब्रश को हाथ नहीं लगाया, दातुन करती हूँ। जैसे आपका गला ख़राब हो तो आप उस दिन कहीं से दातुन अरेंज कर लो, अपनी किक्कर की होगी या कोई भी आपको मिलती है, नीम की होगी, जामुन की होगी, अमरूद की होगी, ये एक पिपली होता है, उसको क्या मेरे को अब उसको हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा, वो पिपली होती है। तो जैसे वो होती तो हरे रंग के, अगर चबाओगे तो ऑरेंज कलर का पानी उसका निकलता है। तो ये हो गया है ना। हार श्रृंगार की डंडी होगी, उसको भी आप दातुन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो दातुन करके आप पानी बॉइल्ड करके उसमें थोड़े से हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको थोड़ा कोसे पानी से आप गरारे करें तो उससे गला जुकाम ये सब ठीक हो जाएगा। अगर कभी लगे ना भी हाँ बलगम जैसे जम जाती है छाती में, तो आप क्या करें, एक कोसा पानी करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के उसको पी लो। और पी के ना फिर उसको दातुन जब ब्रश मार के उसको बाहर निकाल दो। आपकी जितनी बलगम है ना वो बाहर निकल जाएगी इससे।
और अगर कुछ ज़्यादा ही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने या गले पे और या थोड़ी चेस्ट में आप देसी घी होता है ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के उसको ऐसे मल के, तो आप मुंह को कवर करके टॉवल रख के उसकी भाप ले सकते हैं। पतीली में गर्म कर लो, नहीं तो कि बस वो भाप वाला वो भी स्टीमर भी होता है, तो वो स्टीम ले लो। तो जैसे जैसे वो स्टीम जाएगी तो ये जो बलगम छाती में रुकी होती है तो वो बाहर आएगी। तो उसके लिए आप ना कोई पुरानी अखबार ले लो और एक पॉलीथीन का लिफाफा अपने पास ही रखो, जितनी आएगी तो उसको बलगम को आप बाहर निकालते जाओ। तो ऐसे आपकी खांसी, जुकाम, बुखार, ये तीन ही चीज़ें मैंने बता दी। ये बताना तो जुकाम का था, मगर ये तकरीबन अगर जुकाम हो तो खांसी बुखार भी हो ही जाता है। तो ये सब मैं ये सब करती हूँ। और एक आप पानी भी आप उबाल के कोसा करके पिए। तो एक पानी को आप जैसे आपको कोई मतलब ये अपना कफ़ की शिकायत होती है, जुकाम जो होता है कफ़ में आता है ना, तो आप 1 लीटर पानी को आप पाइया रहने दो, यानी कि 1 किलो गिलास मतलब 1000 ग्राम होता है ना 1 किलो में, तो उसको 250 ग्राम रहने दो। तो उसको आप पियेंगे तो आपको छेती आराम आएगा उसको। यानी कि 3 हिस्से पानी को आप ख़त्म कर दो गैस पे रख के, 1 हिस्सा रह जाए। तो ऐसा आप पानी यूज़ करेंगे तो आपको ये कफ़ का जो होता है जुकाम, खांसी, बुखार, इससे आपको आराम आ जाएगा। मैं यही सब करती हूँ, मैं कभी गोली नहीं खाती, कुछ भी हो जाए तो मेरे को तो इसी से आराम आ जाता है। हाँ, इसमें ये है, मैं कभी पतंजलि की भी मिल जाती है, महा सुदर्शन वट्टी ग्लो, कभी डाबर की, मेरे को कोई भी कंपनी के रेंज मतलब जो भी वैद्यनाथ की मिल जाए, डाबर की मिल जाए तो मैं ले आती हूँ। मेरे को जैसे हम अर्बन स्टेट में रहते हैं तो जो भी मेरे को मतलब नेड़े सूट करता है तो मैं वही चीज़ ले लेती हूँ। तो यहाँ तो हम शहर में रहते थे तो यहाँ तो बाज़ार है, जब भी निकलो जो मर्ज़ी ले सकते थे। तो थोड़ा अर्बन स्टेट में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरे को जो भी चीज़ मिलती है, जो भी अवेलेबल मेरे को लगता है, तो कभी किसी से मंगा भी लेती हूँ, तो जो भी कंपनी की मिल गई बस ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू। अच्छा, तो मैं वो जुकाम के बारे में बता रही थी ना, वो जो शराब रुई में भिगो के धुन्नी में रखनी है, तो सिर्फ वो एक बार ही रखनी है, दूसरी बार नहीं रखनी। क्योंकि मैं तो अपनी हड्डबीती बता रही हूँ ना, मैंने दूसरी बार रखी थी तो वो जलन होने लग गई थी पेट में, पेट के आले दुआले ना वो लाल सा मतलब जल गया था समझो। कि वही कहते हैं कि जो लोग शराब पीते होंगे तो उनके पेट का क्या हाल होता होगा, है ना। सिर्फ रखने मात्र से वो जल गई थी दूसरी बार, एक बार तो ठीक रहा। तो ऐसे 2-3 दिन में जुकाम का मतलब जैसे दवाई खा के थोड़ा सा वो होता है ना, तो ऐसे आप घरेलू नुस्खे अगर करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे। आपको कोई मतलब जैसे सुस्ती वगैरह आती है दवाई खाने से और जुकाम का ये लटकता जाता है। और एक ना मैंने टाली का बोला था ना, टाली को मैं बैग बोल रही थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। टाली उसको शीशम कहते हैं।